तो गाइस, आप सभी को जय माता की जयकारा, माँ बाला सुंदरी का बोल साची दरबार की जय। आज नीलोखड़ी हल्का विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी का जन्मदिन था और उसके ही उपलक्ष्य पे आज हमारे जो पंजाबी मार्केट जी के प्रधान हैं भीमसेन सचदेवा जी चल पड़े। सबसे पहले खन्ना साहब को उनकी दुकान से लिया, खन्ना साहब पकोड़े वाले की दुकान पर गए और फिर गाड़ी निकल पड़ी गाइस माँ बाला सुंदरी दरबार पर। एक बार जयकारा लगाओ माँ बाला सुंदरी के नाम का, जयकारा माँ बाला सुंदरी का बहुत साची दरबार की जय। जयकारा त्रिलोकपुर वाली का बोल साचे दरबार की जय। और गाइस गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली और फिर पहुंच गए काले आम। आप देख सकते हैं पहाड़ों का नज़ारा और माता रानी का दरबार भी नज़दीक आ चुका था। फिर काले आम से एंट्री हमने की हिमाचल प्रदेश की ओर। गाइस हिमाचल प्रदेश में चले गए हम माँ त्रिलोकपुर की ओर, पर गाड़ी बहुत आराम से चल रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खड्डे हैं त्रिलोकपुर में। फिर पहुँच गए माँ बाला सुंदरी के भवन में। हिमाचल प्रदेश और माता रानी का यहाँ पर बहुत अच्छा भव्य मंदिर है। यहाँ देखा तो ढोल वाले माता रानी के दरबार पर ढोल बजा रहे थे और माता रानी के नाम का भजन कर रहे थे। उसके बाद आज यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे एमएलए साहब बैठे हैं। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर त्रिलोकपुर दरबार पर भंडारा लगाया गया माता रानी के नाम का। ये हमारे एमएलए जी और ये हमारे अंकल संत दुआ जी एवं भीम सचदेवा जी, ये नीलोखड़ी हल्के के विधायक हमारे श्री भगवान दास कबीर पंथी जी। और यहाँ हमने भी गाइस भंडारा खाया। और यहाँ हमारे गणेश जात जी खन्ना जो कि बहुत ही श्रद्धा भाव से माता रानी के भी भगत हैं और हर सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। फिर यहाँ से पहुँच गए माँ बाला सुंदरी के मंदिर की ओर। और देखो आज माता रानी की बहुत अपार कृपा हम लोगों पर हुई। वैसे तो यहाँ लगभग 6-6 घंटे लग जाते हैं, नंबर नहीं आता, पर आज माता रानी की ऐसी विशेष कृपा थी, यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी। माँ बाला सुंदरी दरबार पर खुले खुले माता रानी के दर्शन हो रहे थे। तो फिर गाइस आपसे भी प्रार्थना है एक माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। जयकारा माँ बाला सुंदरी का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ त्रिलोकपुर वाली का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सबकी मनसा पूरी करने वाली मैया का बोल साचे दरबार की जय। आज बहुत ही आनंद आया। फिर हमारे आदरणीय भीमसेन सचदेवा जी यहाँ पर खड़े थे और मैं आ गया माँ बाला सुंदरी के मंदिर में दर्शन करके। एक बार जयकार लगाओ बोलो सच्ची दरबार की जय। फिर हमारे दुआ अंकल जी संत दुआ जी, ये पंजाबी मार्केट प्रधान श्री भीम सचदेवा जी यहाँ पर माँ बाला सुंदरी के दरबार पर पहुँच चुके थे और माता रानी से कामना कर रहे थे सबकी आस मुराद पूरी करना। माता रानी ऐसे ही सभी सुखी रहे। ये हमारे बड़े भाई गणेश दास जी खन्ना जो कि सामाजिक कार्य में रहते हैं, हमारे प्रधान भीमसेन सचदेवा जी, हमारे अंकल श्री संत दुआ जी। यहाँ पर कुछ देर फिर हमने रेस्ट किया अंदर रूम में जाकर। गाइस फिर माँ बाला सुंदरी के दरबार पर
यही प्रार्थना की, माता रानी सबकी झोलियां भर कर रखना। फिर हमारे अंकल जी मिल गए, भरद्वाज जी। फिर ये भगत ध्यानु का मंदिर है त्रिलोकपुर में। ये त्रावड़ी के यहाँ बहुत सारे भगत आए हुए थे और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। ये हमारे काटरी नगर वार्ड नंबर 1 के भूतपूर्व पार्षद हमारे भैया नेसू जी के ब्रदर, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे दर्शन करने के लिए। पहाड़ों के रास्ते थे और माता रानी के दर्शन थे। माता रानी की अजीब लीला हुई। फिर गाइस चल पड़े वापस माता रानी के नाम को लेकर, क्योंकि एक पंजाबी का शायर भी कहता है, जिन्नू मां बुलावे चलिया आवे नंगे पैर मां, ते आया नहीं हो ज्यादा तेरे हुक्म दे बगैर मां। हुक्म के बगैर ऐसा है, हमारे आदरणीय खन्ना जी को हमने 5 मिनट पहले फोन किया। पहले एक बार इन्होंने ना कर दी, फिर माता रानी ने कहा नहीं गणेश दास जी खन्ना मैं बुला रही हूँ। जब माँ अपने लाल को पुकारे, अपने बेटे को पुकारे, बेटा भी पुकार सुनकर दौड़ा दौड़ा चला आता है। फिर खन्ना जी ने भी यही किया, माता रानी ने पुकार की। खन्ना जी भी हमारे गणेश दास जी खन्ना भागे भागे माता रानी के दरबार पर आ गए, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि मैंने दरबार पे आना है। ये माता रानी की एक असीम कृपा होती है। माता रानी जिसको एकदम बुलाती है, क्योंकि कई बार तैयारी करते रह जाते हैं, बहुत तैयारियां करते रह जाते हैं कि माता रानी के दरबार पर जाएंगे, और 1 घंटे पहले मूड बदल जाता है, ये कोई कार्य ऐसा आ जाता है, विपदा आ जाती है, दरबार पर नहीं जा सकते। कई बार ऐसी भी खुशनसीबी होती है, जैसे हमारे गणेश दास खन्ना जी के साथ ऐसा हुआ। कई बार ऐसी भी माता रानी कृपा करती है, अपने भगत को बुला लेती है, उसे पता भी नहीं होता कि मैंने दरबार पर जाना है। आधा घंटा पहले भी नहीं पता होता कि मैंने दरबार पर जाना है, पर माता जब बुलाती है फिर भगत भी दौड़ा चला आता है। यही आज हमारे गणेश दास खन्ना जी के साथ हुआ। माता रानी की विशेष कृपा रही और पहुंच गए हम हरियाणा में, एंटर कर लिए और माता रानी से प्रार्थना की, माता रानी सबको सुखी रखना, सबकी झोलियां भरे रखना, जो भी तेरे दरबार पर आए माता रानी उनकी झोली भर के रखना। वैसे हमारे संत दुआ अंकल जी भी, पहले उनका भी विचार थोड़ा डामाडोल लग रहा था, पर माता रानी की विशेष कृपा हुई कि मैंने जाना ही जाना है। ये देख सकते हैं आगे गणेश दास जी खन्ना, हमारे संत दुआ जी व मार्केट प्रधान भीमसेन सचदेवा जी, और अब पहुंच चुके थे घर के नजदीक ही। ये देख सकते हैं गाइस। फिर खन्ना जी को टहरी मोहल्ले में इनका निवास स्थान है, घर के बाहर उतारा। अब लगभग दोपहर की 3 बज गई थी, सुबह 8:30 बजे गए थे त्रिलोकपुर। फिर हमारे अंकल श्री को उतारा, श्री दुआ जी को, फिर गाड़ी को लगाया मास्टर जी के घर और आ गए अपने ऑफिस में एक्टिवा के ऊपर। आदरणीय मास्टर जी के साथ मार्केट में से निकल कर आए, एक्टिवा पर बैठ कर आए और माता रानी की महिमा का गुणगान किया। आज ये जो सारी सेवा की हमें लेकर गए, माता रानी के दर्शन कराए, और तहे दिल से धन्यवाद है हमारे अंकल, मैं तो पिता समान कहूँगा, श्री भीमसेन सचदेवा जी मार्केट प्रधान। फिर गाइस चले गए अपने ऑफिस में। ऑफिस में बैठे, सोचा एडिटिंग करें थोड़ी सी। ये मेरा ऑफिस है पंजाबी मार्केट के पास।
फिर गाइस पहुंच गए ऑफिस में। म्यूजिक डिवोशनल स्टूडियो है। अगर कोई रिकॉर्डिंग करवाना चाहता है, अपने भजनों की इच्छा है कि भजनों की रिकॉर्डिंग कराएं, वो भी रिकॉर्डिंग मैं करता हूं। फिर गर्मी बड़ी हुई थी, एसी चलाया। फिर अपने बेटे ब्यान को फ़ोन किया, क्योंकि मैं ब्यान के लिए बाज़ार से गिफ्ट भी लाया था। एक ब्यान के लिए कार लेकर आया था, एक अक्षरा है गुड़िया, उसके लिए हेयर बैंड लाया था। ये है हमारे आदरणीय मास्टर जी की दुकान, भीमसेन सचदेवा जी, जो कि मार्केट के प्रधान हैं। यहीं का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। जय माता की। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।